प्रसंग आपको सुनाता हूं। एक बार एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि जाओ कोई कड़वी चीज ढूंढ कर लाओ जो सबसे ज्यादा कड़वी हो। तो सब शिष्य गए, कोई कुछ कड़वी चीज लाया, कोई कुछ लाया, लेकिन एक शिष्य एक मृतक आदमी की जीभ काट कर लाया। तो गुरु को और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, जीभ क्यों लाए हो? तो उसने कहा साहब जीभ से कड़वी कोई चीज होती नहीं। कुछ दिन बाद फिर गुरु ने अपने शिष्यों को बुलवाया और उससे कहा अच्छा कोई मीठी चीज ढूंढ कर लाओ। तो कोई खीर लाया, कोई मिठाई लाया, लेकिन वही शिष्य फिर दोबारा से किसी मृतक की जीभ काट कर लाया। गुरु ने कहा इसका क्या अभिप्राय है? शिष्य ने कहा साहब इससे ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। अच्छा सच है कि हमारी जीभ जब ये बोलती है तो इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाले के दिल को बड़ा आघात होता है, और जब बोलती है तो इतना मीठा बोलती है कि वह सबको अच्छा लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीभ पर लगे हुए घाव बहुत जल्द ठीक होते हैं। शरीर के और अंगों पर कोई घाव लगे तो उसके भरने में टाइम लगता है, लेकिन जीभ पर लगे हुए घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जीभ के द्वारा लगे हुए दूसरों के दिलों पर घाव वर्षों तक रहते हैं, जीवन पर्यंत रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मीठा बोलो, अच्छा बोलो, जो सामने वाले को अच्छा लगे। ऐसा बोलो कि जब कभी उसको शब्दों को वापस लेना पड़े तो फिर कोई परेशानी ना हो, ऐसा मीठा बोलो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि जाओ जलेबी लेकर आओ, लेकिन जलेबी कढ़ाई से उतरती आनी चाहिए, बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। वो गया, पुत्र गया, जलेबी बनाने वाले को देख रहा था। उसने जलेबी जैसे उस कढ़ाई में बनाई और निकाल कर वो दूसरी चाशनी में गिरने लगा, तो उसने कहा नहीं रुको, मेरे पिता ने कहा है कि जलेबी आपको कढ़ाई से उतरते ही लानी है, इसलिए यही दो। वो करारी तो थी, जब वो घर लेकर गया तो उसमें कोई स्वाद नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको चाशनी, मीठी चाशनी में नहीं डाला गया, मिठास नहीं था। तो ऐसे ही जब भी कभी आप बोलो तो पहले बोलने से पहले उस वाणी में मीठी चाशनी को जरूर मिला लो, ताकि आपके बोलने से किसी दूसरे को आघात ना हो। सदा ध्यान रखें, मीठा बोले, अच्छा बोले, जीवन में काम आएगा। थैंक यू सो मच।